आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड आउट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस किस प्रकार से निकाले जाते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है कि किस प्रकार से हम जो दिए गए प्रश्न में हमारे पास ये है, इनके जीरोस किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 0। तो आपने इसके लिए जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि आप सबसे पहले आप ए बी सी का चयन कर लीजिए कि इसमें ए क्या है, इसमें हमारे पास बी क्या है और इसमें हमारे पास सी क्या है। तो आप सभी को पता है कि x² का जो कोएफिशिएंट रहता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो a होता है। इसी प्रकार से जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास हो जाएगा b, और जो हमारे पास c होगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे c। यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट नंबर है वो हमारे पास c हो जाएगा। तो आपने यहाँ से a b c को कंपेयर कर लिया कि आपका a कितना है, आपका b कितना है और आपका c कितना है। अब इसके बाद आप सभी को बताया कि इसमें आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है। इसमें आप सभी को बताया इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, x² माइनस 2x माइनस आपने 8 लिखा। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट आप मानते हैं 1, ठीक है। और आप पहले और लास्ट को क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 1 × 8 = 2। बच्चों, आप सभी को बताया कि इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वो सब टेबल लिखते हैं यहाँ पर जिनके टेबल में क्या आता है, 8 आता है। तो शुरू करते हैं 1 से। तो 1 की टेबल में 1 8 कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा, आपका 2 4 आप कहेंगे कि सर 2 4 कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। इसके बाद 3 की टेबल में तो हमारे पास 8 आता है नहीं, है ना। उसके बाद आप 4 की टेबल में देखें, 4 की टेबल में आ रहा है तो ये आपका आया 4 की टेबल में 4 2 8 और लास्ट में 8 की टेबल में आया 8 1 8। अब सेकंड जो टर्म है, सॉरी जो सेकंड स्टेप है, इसमें आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मतलब आपने इक्वेशन को वैसे लिखना है जैसे है x² माइनस 2x माइनस 8। आपने सारी इक्वेशन सेम टू सेम लिखी, बस बीच वाला जो टर्म है उसको क्या करना है, इस 2 की जगह आप 2 नहीं लिखेंगे, इस 2 की जगह आपने इन पेयर्स में से आपने छांटना है कि इनको जोड़ करके या घटा करके आपका क्या है, ये 2 आ रहा है। तो आप चेक कीजिए यहाँ से, अगर 8 में आप एक जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। या 8 से आप एक घटाते हैं तो क्या मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। तो मतलब ये वाला तो हम फिक्स नहीं करेंगे। अब चेक करते हैं, अगर आप 4 में 2 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 6, तो ये भी आप लोग नहीं ले सकते हैं। और अगला है आपके पास 4 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 2। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की जगह आप लोग लिखेंगे 4 माइनस 2। अब अगला जो स्टेप होगा इसमें आप क्या करेंगे, x², इस x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x, और यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अच्छा, हमने x का मल्टीप्लाई तो दोनों नंबर्स के साथ कर दिया। अब ये माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई हमने अंदर करना है। यहाँ पे आपका ये माइनस है, इसके सामने प्लस, ये 4 के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 4 के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो माइनस प्लस का आपका हो जाएगा कितना, माइनस, और माइनस माइनस का आपको पता है कि कितना होता है, प्लस। इसके बाद तो ये पीछे का जो नंबर है आप उसको ऐसे उतार दीजिए, दोस्तों जी। अब हम सभी को पता है कि अब हमने इसमें क्या बनाने होते हैं, हमको पेयर बनाने होते हैं। पहले के जो दो नंबर हैं इनका आप पेयर बना दीजिए, पीछे के 2 नंबर का भी आप क्या बना दीजिए, पेयर बना दीजिए। अगला स्टेप इसमें ये हो जाएगा आपका, आपने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो x × x, आपने x² को लिखा x × x, 4 को आप लिखते हैं 2 × 2 और पीछे से आपका x। पहला पेयर ये हो गया आपका। दूसरा पेयर क्या है आपका, प्लस 2x, 2x को आपने 2x कर दिया और 8 को आप लोग लिखते हैं 2 × 4 2 × 8, ये आप लोग लिखते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको बताया, आप इसमें से कॉमन निकालना होता है आपको, तो निकालिए कॉमन। कौन सा इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x है।
यहाँ दूसरा एक्स है लेकिन यहाँ दूसरा एक्स नहीं है, तो एक्स एक ही एक्स क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ पर बचेगा आपका एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 4। यहाँ से आप लोग देखिए क्या क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ से आपका 2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से क्या निकला 2। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो आपके पास अंदर बचेगा एक्स और माइनस 2 तो जो कितना बच रहा है। आपको पता होगा कि ये वाला नंबर होता है, ये जो यहाँ पर ये वैल्यू आती है वही वैल्यूज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने इसके प्राइम फैक्टराइज कर दिए हैं, तो आपके पास ये आ गया आपका x माइनस 4 और ये आया आपका x प्लस। तो हमारे पास दो इसके फैक्टर आ गए, पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए तो 0। आपने क्या करना है, एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर इक्वल करना है और एक बार आपने x प्लस 2 को क्या करना है, 0 के बराबर इक्वल करना है। इसके बाद आपका x बराबर हो जाएगा, ये माइनस 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 और प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो जीरो हमको मिल गए हैं। एक आपके पास निकलता है x इक्वल टू 4 और एक निकलता है आपका x इक्वल टू माइनस 2। बच्चों ये हमारे पास ये जीरोस आ गए हैं पॉलिनोमियल्स पे। आपको कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स के लिए क्या करना है, जीरोस निकालना है और साथ ही साथ आपने क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और जीरो के बीच की का रिलेशन भी आप लोगों ने क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है। तो आप लोग थोड़ा बच्चों ने देखिए हमारे पास जो जीरोस आए हैं, अगर आप इन जीरोस को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है। आपको समझाया था मैंने, सम ऑफ जीरोस आपको मैंने बताया था, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर बी अपॉन ए। ये तो हम फॉर्मूले की सहायता से करेंगे इनको, लेकिन अगर आप इनको जोड़ दें आपके पास 4 प्लस माइनस 2 तो आपके पास आता है 2, यानी कि सम ऑफ जीरो आपके पास आएगा 2 और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 4 इंटू माइनस 2 तो आपके पास आएगा माइनस का 1, यानी कि आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको यहाँ पर ये मिल गया। ये तो हमने इन दोनों को जोड़ के देखा तो ये आ रहा था आपका 2, इन दोनों को गुणा करके देखा तो आया ये आपका माइनस 8। फॉर्मूले में आप अगर आप इसको देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप देखिए आपने यहाँ पे लिखा माइनस, ये आया आपका माइनस, बी की वैल्यू कितनी निकल के आपने यहाँ पे लिख के माइनस 2, तो आपने लिखा यहाँ पे माइनस 2 अपॉन बी कितना आपका, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ये कितना है 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा सी अपॉन 1। चेक कीजिए सी कितना आपका माइनस 8 और ए कितना आपका 1, तो माइनस 8 अपॉन 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस 8। तो ये वैल्यू है आपके सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू है आपकी सी अपॉन ए। तो आपने चेक किया फॉर्मूले से भी हमारे पास वही वैल्यूज आ रही है और वास्तव में जो आपने जीरोस को जोड़ा है या जीरोस को आपने मल्टीप्लाई किया है तभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उतनी आ रही है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1, अपना पहला पार्ट कर लिया है, नंबर 1 है 2.2 का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कौन सा सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चों हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1।
यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो समय x की जगह क्या आ गया आपका s आ गया है, तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम अभी तक x के साथ काम कर रहे थे, हम कौन सा इसके साथ करेंगे, s के साथ करेंगे। तो आप सभी को पता है कि पहला स्टेप क्या होता है, आपने यहाँ पर a b c लिख लेनी है, ठीक है। आपके पास a कितना है, आपने देखा आपके पास a कितना है 4 है, आपके पास b कितना है, आपके पास -4 है, और आपके पास c कितना है वो आपका वो है आपका +1। ये आपका 4 है, बी आपका -4 है, और सी है आपका +1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने करना है 4s² - 4s + 1। आप फिर पहले और लास्ट जो नंबर है इसका आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 4 × 1 बराबर आपको मिलेगा 4। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, 4 की टेबल लिखनी है। वो कौन से नंबर है उनके टेबल में 4 आता है। तो आप सभी को बताया कि आप 4 की टेबल से शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा 1 से अगर आप लोग शुरू करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 × 4 आपको मिलेगा 4। 2 की टेबल में 2 2 जगह कितना होता है 4 होता है, और उसके बाद आपकी 4 की टेबल में 4 बन जाए। तो आप लोग बताइए कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको जोड़ के क्या घटा करके कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ से आप शुरू कीजिए, 4 + 1 कितना होगा 5, 4 - 1 3, हमको ये नहीं चाहिए। 2 + 2 4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस 4 की जगह आपने क्या लिखना है, ये इन दो का पेयर पकड़ना है और इनको क्या करना है यहाँ पर जोड़ना है। तो आपके पास हो जाएगा ये 4s² - 4 की जगह आप लोग लिख रहे हैं 2 + 2, यहाँ पीछे हो जाएगा आपका s + 1 तो आपका हो जाएगा 0। तो आपने इसमें मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट कर लिया, तो आपको मिला 4s² - 2 + 2s + 1 = 0। अब इसके अलावा आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4s² - s का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2s, और इस s का मल्टीप्लाई फिर से अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2s। यहाँ पे आपके पास +5 है, प्लस माइनस का हो जाएगा ये माइनस, और माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाएंगे। स्टार्ट फर्स्ट पे 2 का पेयर और लास्ट पे 2 का पेयर। अब यहाँ पर पेयर बन चुका है, अब बारी है कॉमन निकालने की। हम लोग देखेंगे कि 4s² और 2s में क्या कॉमन है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि अगर आप 4s को लिखेंगे तो 4s को आप लिख सकते हैं 2 × 2s² को आप लिखें s × s माइनस 2s को तो आप 2s ही रहने दीजिए। इधर आपका माइनस का 2s है और फिर +1 बराबर 0। यहाँ से आप पेयर पकड़िए, तो स्टार्टिंग के 2 पेयर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी 2 निकल गया और एक s कॉमन निकल गया। तो यहाँ से 2s क्या गया कॉमन आ गया। अगर यहाँ से 2s कॉमन निकल गया और यहाँ से 2s कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 2s, और यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 2s निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो कुछ नहीं बचने वाली कंडीशन में हमेशा क्या मिल रहा है आपको 1। ठीक है, और अब जो ये पीछे आपके पास है वहाँ भी क्या बचेगा आपका 2s - 1। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर क्या निकालना पड़ेगा आपका माइनस साइन निकालना पड़ेगा। तो ये आपका -2s माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन अंदर होगा तो फिर से -2s बन जाएगा और माइनस माइनस का क्या बन जाएगा +1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपने यहाँ पे सोचना है यहाँ पे क्या आपका 1। अब आप लोग देखिए कि ये वाला तो हमेशा सेम आ गया, तो ये आपका आ गया 2s - 1 = 0। और आप एक आप लिखेंगे 2s - 1 = 0, यानी कि आप इसको क्या कैसे लिख सकते हैं 2s - 1 × 2s आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +1, और यहाँ से आपका हो जाएगा s बराबर +1/। यहाँ पर भी ये है 2s - 1 बराबर 0 है, 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा +1 बन जाएगा, s बराबर कितना बन जाएगा आपका 1/2। तो आपके पास 2 जीरोस आते हैं जो इक्वेशन में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दें 0 बना दें। वो आपके पास है 1/2 और 1/2। तो बच्चों आपने यहाँ से देखा कि आपके पास 2 जीरोस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास 1/2 और 1/2। आप इसको फॉर्मूले की मदद से भी ये जीरोस का प्रोडक्ट और सम निकाल सकते हैं, और ऐसे भी आप इनका सम और जीरोस निकाल सकते हैं और सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा नीचे आपका 2 है और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि आ गया आपका 1। सम ऑफ जीरोस आपका आया 1। यहाँ पर आपने सम ऑफ जीरोस को निकाला 1/2 प्लस 1/2 बराबर आपका आया 2/2, यानी कि आपका मिला ये 1। और अगले स्टेप में आप लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको कितना मिलेगा 1/2 इंटू 1/2, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 इंटू हो जाएगा आपका। तो सम ऑफ जीरो आपने निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने निकाला। ये तो आपने यहाँ से डायरेक्टली इनको जोड़ा और घटाया, जोड़ा और गुणा किया तो आपके पास वो मिला। अब आप इसको फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो फॉर्मूले की मदद से कैसे हो जाएगा ये, आप यहाँ पे लिखिए सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। कंपेयर क्या था आपने, आपको मिला था ए बराबर कितना था आपके पास -4 था, ठीक है। ये तो फॉर्मूले का माइनस है बाहर। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आई थी -4 अपॉन आपका ए की वैल्यू कितनी थी 4। तो माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा 4/4 कितना हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपके पास 1 है और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/4। खैर बच्चों, आपने सेकंड क्वेश्चन को भी इसके जीरोस को निकाला है और वहाँ से आपने चेक किया है कि क्या इनका सम ऑफ जीरोस और क्या इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल रहा है। आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। बच्चों आपके पास अगला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x = 0। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी ax² + bx + c। सबसे पहले हमारे पास x की 2 पावर होनी चाहिए, फिर एक पावर होनी चाहिए और लास्ट वाले में x नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अगर उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x² जाएगा x वाला टर्म -7x - 3 = 0। और अब यहाँ पर भी आपने सेम वही चीज़ करना है, आपने पहले और तीसरे का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, तो ये हो जाएगा 6x² - 3 वाले को आप ऐसे रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x - 3 = 0। आप सबसे पहले तो ABC का कंपेयर भी करना था। ये हमारे पास कितना बच्चों 6 है, B हमारे पास कितना है यहाँ पे -7 है, C हमारे पास कितना है -3। ये कंपेयर भी होगी। अच्छा, अब 18 की टेबल लिखनी है हमको कि 18 किन किन की टेबल में आ रहा है। तो एक 1 से शुरू करते हैं। 1 × 18 = 18, 2 9 जो कितना होता है 18, 3 6 जो कितना होता है 18, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, सीधा 6 में आएगा, 6 3 जा 18, फिर 9 में आएगा, 9 2 जा 18 और फिर 18 में आएगा, 18 1 जा 18। अब आप देखें, आप उन पेयर को चूज कीजिए जिनको जोड़ के या घटा करके कितना है 7 आए। तो क्या करेंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आएगा, 18 में 1 घटाएंगे तो 17 आएगा। तो ये वाला तो हमें ठीक नहीं करना है। अगला कीजिए, ये आपका है 2 + 9। 2 + 9 कितना होता है आपका 11 होता है, और 9 में अगर आप 2 माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो संभवतः आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कीजिए 9 - 2। इसके बाद फिर वही 6x² - 9x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9x। यहाँ से आप इस x को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x
ठीक है। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो यहाँ पे साइन माना जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस प्लस का होगा आपका माइनस, और माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस। पीछे से हमने माइनस थ्री को ऐसे, फिर से हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, पेयर बनेंगे यहाँ पे, ये पेयर आगे के दो पेयर और पीछे के हमारे पास दो पेयर। तो 6x² को आप लिखते हैं 2 × 3 x × x। तो आपने 6x² को लिखा 2 × 3 × x × x। 9x को आप लोग लिखेंगे 3 × 3 × x। फिर पीछे के 2x को तो आप 2x ही लिखेंगे और पीछे से हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 3 है, ये 3 निकल रहा है, साथ में यहाँ x है, तो इक्वेशन से निकला 3x, यहाँ से 3x निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x, यहाँ से 3x निकलेगा तो यहाँ बचेगा आपका 3। तो यहाँ भी हमारे पास वही बचना चाहिए 2x - 3, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, आप कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप कॉमन लिखिए 1। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया है। आपका आएगा 3x + 1 और दूसरा आएगा आपका 2x - 3 = 0। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं आप, एक फैक्टर को आप 0 के बराबर में इक्वल करते हैं और अगले टाइम पे सेकंड फैक्टर को 0 के बराबर में कर देंगे। तो ये जाएगा 3x + 1 = 0, एक आएगा 2x - 3 = 0। तो अगर यहाँ से आप फर्दर इसको सॉल्व करें, 3x बराबर आपका हो जाएगा -1, x बराबर आपका आ जाएगा -1/3। ये x की वैल्यू -1/3 है और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो x -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा और x बराबर आएगा आपका 3/2। तो बच्चों आपने यहाँ पे दो जीरो निकाले, एक निकला आपका x बराबर -1/3 और दूसरा आपका निकला x बराबर 3/2। तो अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को आप दोनों को जोड़िए, आपके पास आएगा -1/3 + 3/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। 9 में से आपने घटाया तो आएगा आपका -7/6। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस आपके पास आएगा -7/6। और जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसमें दोनों आप दोनों जो जीरोस को इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों जीरो क्या क्या है आपका, एक है -1/3 और दूसरा आपका 3/2। सॉल्व कीजिए, 3 × 1 आपका हो जाएगा 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। आप इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 माइनस का 1/2। तो बच्चों आपने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकाला है। और अगर आप इसको फॉर्मूले की मदद से करना चाहें तो फॉर्मूला आपके पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 है, तो यहाँ पे आपने लिखा -7 और e की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है। तो आपके पास मिलेगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका +6 + 7/6। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/6। और यहीं पे आपके पास दूसरा सवाल है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है C/A। कितना होता है C/A। तो अल्फा × बीटा बराबर आपका हो जाएगा C/A। C की वैल्यू आपके पास कितनी है -3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3 और e की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6। ठीक है। तो माइनस हो जाएगा -3 और 3 × 2 = 6, -1/2। आपने देखा सम ऑफ जीरोस यहाँ पे -1/3 + 3/2 था, इक्वल्स टू आपका 2 × 1 = -2 + 3 × 3 = 9/6। आपने 9 में से आपने 2 को माइनस किया तो कितना आएगा 7/6। इसमें बड़ा कौन है साइन, प्लस साइन बड़ा है, मतलब 9 के आगे प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा आपका +7/6। यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं कि हमने यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं लिखा था। अगर हमने माइनस साइन लिखा है इसको तो आप इसको माइनस मत रखना, कि हमारे पास हो जाएगा +7/6 है। ठीक है, क्योंकि आपने जब -2 में आपने +9 को जोड़ा है तो
आपको कितना मिलेगा, प्लस माइनस का आपने माइनस किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा आपका 7, साइन आता बड़े वाले का। तो ये आप चेक कीजिए कि आपने जो ये जीरोज आए हैं इनको आपने जोड़ा है तभी आपका आंसर 7 वही आया है, और फॉर्मूले में रखकर भी आपका आंसर क्या है, वही आया है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 4u² प्लस 8u = 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो a और b और c क्या क्या हमारे पास है, a b और c। a कितना है आपका, यहाँ पे 4 है, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या होता है, ये होता है। b कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और ये तो हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप 4u² को देखेंगे तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, u को लिख सकते हैं u² को लिख सकते हैं u × u, प्लस 8 को आप लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और साथ में आपका आ जाएगा u। अब देखिए इसको कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 2 है, यहाँ से 2 को कॉमन निकल जाएंगे, एक u है और एक u कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2 2 जब आपका 4u तो कॉमन निकल गया है ना, अंदर आपका कितना बचेगा, सॉरी नॉट 4u, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से एक तो 2 दूनी 4 कॉमन निकला और साथ में एक u कॉमन निकल रहा है, 4u कॉमन निकला, आपके पास यहाँ पे बचेगा एक u, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, आपने यहाँ पे आपके बचेगा ये q + 2, आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, कॉमन बच रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बच रहा है, यहाँ से केवल 2 कॉमन बच रहा है, 2 बच रहा है यहाँ पर। तो आपके पास आप इसको किसके बराबर इक्वल कीजिए, 0 के बराबर इक्वल कीजिए। एक बार आप 4u = 0 लिखिए और एक बार u + 2 बराबर आप लोग क्या लिखिए, 0 रखिए और u की वैल्यू निकालिए। यहाँ से u बराबर कितना आएगा, 0/4, यहाँ से u + 2 = कितना है, 0 है, तो u = कितना हो जाएगा आपका, -का। यहाँ से u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 आई है, और यहाँ से u की वैल्यू कितना है आपके पास, u बराबर कितना है 0। क्योंकि किसी भी इनमें के अगर न्यूमरेटर में, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आपने देखा हमारे पास 2 जीरोज आ रहे थे, 2 जीरो कौन बना है, एक तो आया 0, एक आया आपका -। आप इनको जोड़िए तो ये आ जाएगा सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 हो जाएगा आपका 0 + -2, तो हो जाएगा 0 + माइनस का माइनस, 0 - 2 बराबर आपका हो जाएगा आपका कितना, -2, और यही पे आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप क्या करेंगे, इसमें आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 × -2 आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पे पाते हैं कि अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 आपको मिलेगा अल्फा + बीटा = -b/a। तो चेक कीजिए, माइनस साइन आप लीजिए, b कितना आपके पास, यहाँ पे आपके पास b कितना है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास b कितना आपका 8 है, तो आपने यहाँ पे लिखा 8, और a कितना आपका 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। आपने चेक किया फॉर्मूले से, और जब हमने दोनों जीरोस को जोड़ा था इनका आंसर क्या है, सेम आ रहा है।
और इसी प्रकार से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी अपॉन ए, और सी कितना आपका यहाँ पे सी कुछ नहीं है, सी जीरो है, जीरो अपॉन ए कितना आपका कितना देगा ये जीरो, यहाँ से भी जीरो और यहाँ से कितना निकलेगा जीरो आगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को निकाला जाता है और वहाँ पर ये रिलेशन भी चेक किया जाता है कि आप किस प्रकार से यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे और उनको क्रॉस वेरीफाई भी आप लोग करेंगे कि क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उतना ही आ रहा है जितना वो वास्तविक, अगर वास्तव में आप उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और जोड़ते हैं।